तो आज का वीडियो देखते देखते सांस लेना मत भूल जाना, क्योंकि मैं बॉम्बार्डिंग करने वाला हूं। वैसे मैं नहीं, ये करेगा क्वालिटी की, यूनिकनेस की, और पिक्सपैक जापान है तो एज ऑलवेज इंडियाज फर्स्ट फीचर्स एंड टेक्नोलॉजी की। तो ये है पिक्सपैक जापान का न्यूली लॉन्च्ड प्रोजेक्टर पिक्सपैक रे गोल्ड, जो कि इंडिया का पहला प्रोजेक्टर है विद मिनी एलईडी टेक्नोलॉजी, जिसके साथ आपको 30% ज्यादा ब्राइटनेस मिलती है विद 50% मोर यूनिफॉर्मिटी अगर इसके पुरानी जनरेशन दैट इज पिक्सपैक रे से कंपेयर करें। क्योंकि अब से पहले जितने भी प्रोजेक्टर आप देख रहे थे उनमें कन्वेंशनल एलईडी सोर्स मिलता था, और कन्वेंशनल का मतलब है कि एक सिंगल एलईडी 1/1 इंच का, जो कि सेंटर में बहुत ज्यादा ग्लो करता है और कॉर्नर पे आते आते जो ब्राइटनेस है वो कम होती चली जाती है। बट वहीं ऑन द अदर साइड जो नई टेक्नोलॉजी है दैट इज मिनी एलईडी, ये भी 1/1 के साइज की है, जिसके साथ आपको हर पॉइंट पे ज्यादा और इक्वल अमाउंट ऑफ ब्राइटनेस मिलती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब आपको पूरी स्क्रीन पे यूनिफॉर्म ब्राइटनेस मिल रही है, उसी के साथ आपको ये प्रोजेक्टर 99% sRGB का कवरेज दे देता है, जिसके साथ एक एक कलर की शेड बहुत ज्यादा एक्यूरेट। एंड यार ब्राइटनेस इतनी ज्यादा हाई है कि मैंने स्टूडियो की दोनों लाइट जो कि 150 वोट की है डायरेक्टली व्हाइट वॉल पे डाल दी, तब भी ये डिस्प्ले कर पा रहा है। और मतलब ऐसे नहीं कि फेडेड, बिल्कुल क्लियर। तो यहीं से आप आइडिया लगा लो कि इसकी ब्राइटनेस कितनी ज्यादा पावरफुल होगी। ऑल्दो इसका जो पुरानी जनरेशन थी पिक्सपैक रे, अगर आपने उसका पहले वाला रिव्यू वीडियो नहीं देखा है, आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। उसको हमने ट्राई किया था थिएटर में, वो भी 650 इंचेस के बड़े स्क्रीन पे, और उसने वहां भी तबाही मचा दी थी। तो ये 30% ज्यादा ब्राइटर है उससे। अब आप खुद आइडिया लगा लो। तो कहने का मतलब ये है कि अब अपने पास एक ऐसा प्रोजेक्टर है जिसे आप एम्बिएंट लाइट, स्कूल, ऑफिस या फिर अपने घर के मिनी होम थिएटर में चला सकते हो, वो भी बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के। एंड मैंने इसको बहुत थोरोली टेस्ट किया है। अगर आप 75 इंच का स्क्रीन बनाते हो और पूरी लाइटिंग आपके रूम की ऑन है, आपको पूरी टीवी वाली फील दे देगा, इतना ब्राइटर है। और अगर नंबर्स की बात करें तो 2100 से 2150 NC ल्यूमेंस की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है, वो भी डेडिकेटेड प्रोजेक्टर लैंप के मल्टी ब्राइटनेस मोड के साथ, जिसमें आप लेवल 1 से लेके लेवल 10 तक कहीं भी ब्राइटनेस सेट कर सकते हो। और यहाँ पे कुछ प्रीसेट्स भी हैं लाइक स्टैंडर्ड, हाईलाइट या फिर इको मोड, लेकिन मजा तो लेवल 10 पे ही है। और सिर्फ मिनी एलईडी नहीं, पिक्सपैक जापान अपना नेक्स्ट जेन 100% सील्ड शेल डिजाइन लेके आया है, जिसके साथ डस्ट 100% आपके प्रोजेक्टर से दूर ही रहेगी और पिक्चर क्वालिटी हमेशा ब्राइट एंड शार्प रहेगी। लेकिन एक चीज यहाँ पे आप समझ लो कि ज्यादा ब्राइटनेस होना बढ़िया पिक्चर क्वालिटी नहीं होता। बढ़िया पिक्चर क्वालिटी के लिए बेटर कॉन्ट्रास्ट रेशो और एक तगड़ा पिक्चर एनहांसर इंजन होना जरूरी है, जो कि इस प्रोजेक्टर में बहुत ज्यादा बेटर है। दैट इज 11000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशो विद VCEX अल्फा इंजन मैक्स। एंड यू कैन सी कि ये रिच एंड एक्यूरेट कलर्स कितना वाव फील करा रहे हैं। एडिशनली 9 लेयर ग्लास लेंस के साथ आपको हाई एंड LTPS IPS LCD स्क्रीन दिया है, जिसके साथ आपको स्क्रीन के हर पॉइंट पे जीरो ब्लर एंड बेस्ट पॉसिबल सिनेमा लाइक कलर्स मिलते हैं। अगर आपका थोड़ा टेस्ट ऐसा है कि आपको थोड़े विविड कलर्स चाहिए, थोड़ा शार्पनेस ज्यादा हो, तो आपको इसमें नॉइज रिडक्शन का एडवांस लेवल मिल जाता है। प्लस विविड टोन्स के लिए या फिर हाई डायनामिक रेंज के लिए HDR HLG तो है ही। फ्लैश टोन के भी आपको 3 लेवल मिल जाते हैं। तो जैसे जैसे आप फ्लैश टोन बढ़ाते हो, कलर्स और ज्यादा डीप एंड पंची होते चले जाते हैं। यार मैं सही में इस बार बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हूं पिक्सपैक रे गोल्ड से, क्योंकि अभी तक हमें 4K 60 Hz HDR10 HLG यही मिल रहा था। लेकिन इस बार मैंने नेटफ्लिक्स प्राइम पे डोल्बी विजन वाला कंटेंट प्ले किया, एंड डेडिकेटेडली डोल्बी विजन कंटेंट का प्लेबैक बहुत अमेजिंग कर पा रहा है। बट कीप वन थिंग इन माइंड कि एक्सटर्नल सोर्स लाइक फायर टीवी मैक्स, एप्पल टीवी या फिर मी बॉक्स आप लगा रहे हो जो डोल्बी विजन की आउटपुट दे रहा हो, तो HDMI सेलेक्ट करने के बाद ये 3 बार वाले की पे जाके आपको एडिट वर्जन 2.0 सेलेक्ट करना है, तभी आप डोल्बी विजन 4K 60 Hz HDR10 HLG सब कुछ एक्सेस कर पाओगे। बहुत ज्यादा आपका स्क्रीन ऑन टाइम है, तो इसमें आई प्रोटेक्शन मोड भी दिया है, जिसके साथ कलर्स थोड़े वार्म टोन पे शिफ्ट हो जाते हैं, ब्लू लाइट कंप्लीटली कट हो जाती है और आपकी आंखों को मिलता है सुकून। मैंने आपसे बोला था ना कि मतलब बहुत कुछ इंप्रूव किया गया है, और लिटरली गेमर्स के लिए वरदान है। अगर आपके पास कोई कंसोल है, लाइक मेरे पास PS5 है, तो ये प्रोजेक्टर आता है HDMI के HDCP वर्जन 2.2 के साथ, जहां पे आपको डेडिकेटेड गेम मोड मिल रहा है, जिसके साथ आपको अल्ट्रा लो लेटेंसी मिलेगी, प्लस आप 4K 60 Hz और HDR गेमिंग इस पे कर पाओगे, वो भी इतनी बड़ी स्क्रीन पे। और मैंने WWE का मुक्का बजाया, भाई क्या फील आता है। और ये फील और ज्यादा बढ़ जाता है जब हमें पता चलता है कि इसके अंदर क्वाड फ्लैश टेक्नोलॉजी वर्जन 2.0 मिल रहा है, जिसके साथ मोशन स्मूथनिंग यहां से यहां पहुंच जाती है, मोशन ब्लर बिल्कुल ना के बराबर, और फास्ट मूविंग सीन में भी आप देखोगे कि स्मूथनेस बहुत ज्यादा हाई है। तो कंसोल गेमिंग, PC गेमिंग करते हो, ये लगा लो, डेफिनेटली थैंक यू बोलोगे कमेंट सेक्शन में। लगाने के बाद याद रखना यार। अब देखो, हर तरीके का एक टेस्ट होता है कि आप नेटफ्लिक्स,
प्राइम, गेमिंग, ये वो, लेकिन तारक मेहता का उल्टा चश्मा और भाभी जी घर पे है। HD कंटेंट का मजा अलग ही है और उसका भी इलाज इसके अंदर है, क्योंकि अगर बड़ी स्क्रीन पे आप स्टैंडर्ड डेफिनेशन कंटेंट देखोगे जो कि 480p या 576p में रहता है, उसमें इतना मजा नहीं आता। बट ये प्रोजेक्टर 4K अपस्केलिंग के साथ आता है। ऑल्दो नेटिव रेजोल्यूशन इसका 1080p है, लेकिन 4K अपस्केलिंग के साथ जो क्वालिटी है कंटेंट की वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एंड यू कैन सी भाभी जी घर पे हैं या फिर तारक मेहता का उल्टा चश्मा, खाना खाते हुए देखते हो ना, मजा आएगा। अब कई बार ऐसा होता है कि आपका रिमोट सोफे के अंदर घुस जाता है, बेड के अंदर छिप जाता है, या फिर आपके बच्चे या डॉगी उठा के ले जाता है, तो उसका इलाज भी पिक्सपैक ने दिया है विद हाइब्रिड रिमोट। तो इनका टीवी कास्टिंग डेडिकेटेड ऐप है, जिसके साथ आप अपने फोटोज, वीडियोस, कंटेंट तो कास्ट कर ही सकते हो। वहां पे आपको एक डेडिकेटेड रिमोट भी मिलता है, जिससे पूरा प्रोजेक्टर कंट्रोल हो जाता है। नाइस। मगर इसके हार्डवेयर की बात करें तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। 3GB रैम, 32GB की स्टोरेज, हाई सिलिकॉन क्वाड कोर CPU विद माली G52 GPU, नेक्स्ट जेन 100% फुल्ली सील्ड शेल डिजाइन, ब्लूटूथ वर्जन 5.2, डुअल बैंड वाईफाई, डुअल HDMI पोर्ट विद HDMI ARC प्लस CEC प्लस 1 टच कंट्रोल। दैट मींस आपके फायर टीवी का रिमोट नहीं मिल रहा है, या कोई भी डिवाइस आपने जो एक्सटर्नल इससे कनेक्ट की हुई है उसका रिमोट नहीं मिल रहा है, प्रोजेक्टर का रिमोट आपके पास है, तो इसी रिमोट से आप पूरा प्रोजेक्टर कंट्रोल कर सकते हो। और साथ ही साथ जो एक्सटर्नल सोर्स कनेक्ट किया है वो भी। और पिक्सपैक प्रोजेक्टर्स में जो स्क्रीन मिररिंग वाला फीचर है वो बहुत स्मूथ है, तो अगर आप रिमोट एरिया में रहते हो, कम डेटा है आपके पास, तो अपने फोन की स्क्रीन मिररिंग ऑन करो, अपने फोन का कंटेंट इस पे प्ले करो, बिल्कुल स्मूथली चल जाता है। और काफी लोग पूछते हैं कि हमारे घर में वाईफाई नहीं है, फोन के हॉटस्पॉट से ही चलेगा। यस, डुअल बैंड वाईफाई को सपोर्ट करता है। आपका कोई भी फोन है, हॉटस्पॉट ऑन करो, कंटेंट देखो। और मैंने आपसे बोला ना कि हार्डवेयर बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो इनबिल्ट एंड्रॉइड के यूट्यूब पे ही आप 4K 60 हर्ट्ज और HDR का कंटेंट डायरेक्ट प्ले कर सकते हो। एंड यार फीचर्स ही फीचर्स है। कंप्लीट ऑटोमेटिक प्रोजेक्टर है, लाइक ऑटो फोकस, ऑटो कीस्टोन, ऑटो ऑब्स्टेकल डिटेक्शन। अगर बीच में कुछ आ जा रहा है तो खुद से इसके कैमरे डिटेक्ट करके स्क्रीन असाइड कर देते हैं। इवन आपने कोई स्क्रीन या फिर ALR लगाई हुई है तो उसको भी ये सेंस कर लेता है। और एक फीचर मुझे इसका बहुत ज्यादा पसंद आया। कई बार क्या होता है कि हम प्रोजेक्टर को ओकेजनली यूज करते हैं, बार बार इधर से उधर रखते रहते हैं, लेंस कई बार बाहर निकला रहता है, जब आप दूर से चलाओगे तो बाहर आएगा लेंस। तो सेटिंग्स के अंदर आपको एक लेंस रोल बैक फीचर मिलता है। अगर आप इसको ऑन कर देते हो, ऑफ होने के बाद लेंस खुद से अंदर चला जाता है। ये वाली चीज इतनी प्यारी लगती है ना। ये प्रोजेक्टर वैसे तो मैक्सिमम 650-700 इंचेस तक की स्क्रीन इजीली बना देगा, क्योंकि पुरानी जनरेशन ने वो काम कर दिया था। ये तो 30% ज्यादा ब्राइटर है। बट आप लोगों का एक जनरल क्वेश्चन होता है कि हमारा रूम इतना बड़ा है, इसमें कितना बड़ा स्क्रीन बनेगा। सिंपल मैथ बताता हूँ, 10 फीट से 120 इंचेस का स्क्रीन बन जाता है। और अब इसका फॉर्मूला ये है, आपकी वॉल पे जहां पे आप स्क्रीन बनाने वाले हो, उससे प्रोजेक्टर की जितनी दूरी है उसमें 1.2 मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर आएगा उतने इंच का स्क्रीन आपका बनने वाला है। फॉर एग्जांपल, दीवार से प्रोजेक्टर की दूरी 12 फीट है, तो 12 को 1.2 में मल्टीप्लाई करो तो आपका 144 इंच का स्क्रीन बन जाएगा। समझ गए? नमस्ते मास्टर जी। अब अगर साउंड की बात करें तो इनबिल्ट 10 वोल्ट के प्योर हार्मोनाइज्ड स्पीकर्स मिलते हैं। बजा दो। और ये इतने लाउड एंड क्रिस्प है। इवन यहाँ पे साउंड कस्टमाइजेशन, सराउंड मोड और AVC जैसे फीचर मिल जाते हैं, जिसके साथ नेक्स्ट लेवल ऑडियो एक्सपीरियंस मिलता है। बाकी अगर आपको थोड़ा और नेक्स्ट लेवल जाना है तो HDMI ARC ब्लूटूथ वर्जन 5.2 और 3.5mm वायर्ड ऑप्शन भी अवेलेबल है। मतलब ऑप्शंस की तो कमी ही नहीं है, आपको जो चाहिए वो मिलेगा। अब काफी लोग पेन ड्राइव भी यूज करते हैं, लाइक रिमोट एरिया में जिनके पास डेटा कम है, या फिर कंप्यूटर से मूवी डाउनलोड की, पेन ड्राइव में डाली, चला ली, ऑफिस, प्रेजेंटेशन, स्कूल, समझ रहे हो। ये बहुत पावरफुल है। मेरे पास एक ब्लू रे प्रिंट है टाइटैनिक का, वो मैंने इस पे प्ले करके देखा, मजा आया। बाकी कई बार ऐसा होता है जो इनबिल्ट मीडिया प्लेयर दिया है उसमें कुछ ऑडियो कोडेक को सपोर्ट ना करे, तो प्ले स्टोर और ऐप स्टोर भी है, वहां से जाके आप VLC या कोई अदर ऐप जो आपको अच्छी लगती हो, जो सारे कोडेक सपोर्ट करे, वो डाउनलोड कर लो। मैंने VLC पे प्ले करके देखा, मक्खन चलता है। और मक्खन चलने के साथ साथ ये प्रोजेक्टर अपने आप में बवाल है। और अगर एक फाइनल वर्डिक्ट दूं, क्योंकि चीजें इतनी है, बताते बताते वीडियो घंटों का बन जाएगा, तो पिक्सपैक जापान का रे गोल्ड एक फ्लैगशिप प्रोजेक्टर है इन बजट, वो भी इंडस्ट्री लीडिंग टेक्नोलॉजी के साथ। तो चाहे आप एक गेमर हो और OTT लाइक
नेटफ्लिक्स प्राइम देखते हो या फिर स्टैंडर्ड डेफिनेशन भाभी जी घर पे है, तरक मेहता, सास बहू वाले सीरियल, क्रिकेट मैच या फिर मूवी डेट, व्हाटएवर यू वांट, आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा आपको डिलीवर करेगा। बाकी अभी पिक्सपैक अपने रे गोल्ड के साथ 1 मंथ का फ्री OTT बंडल दे रहा है और 1 ईयर की आपको पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस वारंटी तो मिलती ही है। मतलब कि अगर आपको अपने प्रोजेक्टर की सर्विस करानी है तो सिंपली आप कंप्लेन रेज करो, आपके घर से प्रोजेक्टर उठाया जाएगा, सर्विस होगी, दोबारा से डिलीवर कर देंगे, आपको कहीं नहीं जाना। और ये सर्विस पैन इंडिया अवेलेबल है। बाकी आप सोच रहे होगे कि यार बाकी सब ठीक है, रे से रे गोल्ड इतने सारे इंप्रूवमेंट, प्राइसिंग बढ़ गई होगी, लेकिन ये चीज सुन के आप शॉक हो जाओगे कि प्राइसिंग बढ़ी नहीं है, घट गई। जैसे कि आपको पता होगा कि GST में थोड़े रिडक्शन हुए, लेकिन यहाँ पे पिक्सपैक रे से बन गया है रे गोल्ड, तो डेफिनेटली ये महंगा होना था। लेकिन पिक्सपैक ने रे गोल्ड की वही सेम प्राइसिंग रखी है जो रे की थी, दैट इज 29,999। लेकिन ट्विस्ट ये है कि आपको 6,000 का प्रोमो कोड मिल रहा है, दैट इज गोल्ड। तो चेकआउट के टाइम पे आप गोल्ड प्रोमो कोड यूज करो और आपको 6,000 का डायरेक्टली ऑफ मिल जाएगा। दैट मींस इसकी प्राइसिंग हो जाएगी 23,999 और रे मिलता था 24,999। मतलब ये रे से ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा एडवांस है, लेकिन 1000 रुपए सस्ता है। ये सुन के ही असली मजा मुझे आया था। बाकी अगर आप कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर लगाना चाहते हो तो पिक्सपैक की एक पॉलिसी है कि ऑर्डर कंफर्मेशन का एडवांस लेते हैं। और ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपके बहुत सारे DM और कमेंट आते हैं कि हम 500 रुपए दे दें, वो 500 रुपए मांग रहे हैं, हमारे साथ फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, ये ऑथेंटिक है या नहीं। तो 100% ऑथेंटिक है और आप दे दो, लेकिन पिक्सपैक को ही देना है। आप सेम बॉडी वाला कहीं और से परचेज मत कर लेना, उसके लिए मैं रेस्पॉन्सिबल नहीं हूं। क्योंकि आजकल ये बहुत ज्यादा चल रहा है कि सेम बॉडी में आपको अलग अलग ब्रांड के प्रोजेक्टर मिल रहे हैं। और एक चीज ध्यान रखना कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। जो इसका परचेज लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो, इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो कर लो। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, रेस्पेक्ट द टेक।